हे दोस्तों, आज के जर्मन लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मार्कुस, मैं एक जर्मन नेटिव स्पीकर हूं और आज हम सीखेंगे जर्मन ग्रामेटिकल जेंडर्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे हिंदी में हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है, तो जर्मन में ये दोनों भी है और एक दूसरा है, एक तीसरा है, वो न्यूट्रल जेंडर है। ठीक है, तो एक्चुअली आपके इंटरेस्ट के लिए 46% का नाउन्स जर्मन में फेमिनिन है, मतलब स्त्रीलिंग है। 34% मैस्कुलिन है, मतलब पुल्लिंग, और 20% न्यूट्रल है। ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहिए, मुझे ये आपको बताना चाहिए कि ये बहुत 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 ज़रूरी बात है कि आप जब आप नाउन्स सीखते हो तब वो आर्टिकल्स उसके साथ, मतलब जेंडर उसके साथ सीखोगे। ठीक है, क्योंकि वो जेंडर्स जर्मन ग्रामर में सब कुछ डिटरमिन करते हैं। मतलब आप अगर आप वो नहीं सीखोगे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि आपको पता नहीं है इस नाउन को कैसे सेंटेंस बना सकता हूँ। इसलिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आप वो नाउन्स हमेशा उसके आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल के साथ सीखोगे। ठीक है, वो है जर्मन में डेयर, मतलब पुल्लिंग के लिए, डी स्त्रीलिंग के लिए और das न्यूट्रल के लिए, और वो है जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं the, ऐसा आर्टिकल्स है। मतलब अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ या फिर ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मन, मतलब आदमी, मैन, जर्मन में आदमी है, मन, आप ना सिर्फ मन सीखोगे या फिर डेयर मन। ठीक है, आर्टिकल के साथ। और हम हमारे अपने वीडियोस में हमेशा वो साथ में लगाते हैं ताकि आप सही तरीके से सीख सकते हो शुरू से। ठीक है, इसमें बहुत बहुत ध्यान रख दीजिए ताकि आपको ये कन्फ्यूजन मत हो जाएगा बाद में। तो ये साथ में सीखना चाहिए। और अभी हम इस वीडियो में मैस्कुलिन नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब पुल्लिंग के बारे में। ऐसा जर्मन में कोई रूल नहीं है जिससे आपको पता हो सकता है कि ये नाउन मैस्कुलिन है या फिर फेमिनिन या फिर न्यूट्रल। तो उसका मतलब है आपको सीखना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स है। ठीक है, और मैं अभी इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि ये रूल्स कौन से हैं। ठीक है, हमारा सबसे पहला रूल है, अगर मेल लोग के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो प्रोफेशंस है, मतलब जो काम लोग करते हैं, तो इसमें हमेशा मेल आर्टिकल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेयर पिलोट, मतलब पायलट, या फिर डेयर शेफ, मतलब बॉस, या फिर डेयर आर्स्ट, मतलब डॉक्टर। उन तीनों का मेल फॉर्म था। ठीक है, इसलिए वो मेल आर्टिकल होगा। या फिर डेयर मन, मतलब आदमी, वो पुल्लिंग होगा, राइट। तो डेयर मन, और या फिर डेयर युंगे, मतलब लड़का। ठीक है, ये सब ज़रूर मेल हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए डेयर के साथ आएंगे। उसके बाद जो भी आपके साल का सीजन्स होंगे, जैसे गर्मी, डेयर समर, या फिर सर्दी, डेयर विंटर, वो हमेशा पुल्लिंग में है, हमेशा डेयर के साथ आते हैं। ठीक है, फिर साल के महीने, तो मतलब जनवरी है डेयर जनवरी, या फिर फरवरी है डेयर फेब्रुआर, वो भी हमेशा डेयर के साथ है। या फिर हमारे हफ्ते का दिन, डेज ऑफ द वीक, है डेयर मोंटाग, मतलब सोमवार, या फिर डेयर dienstag, मंगलवार। ठीक है, ये सब भी मेल होते हैं, पुल्लिंग। फिर उसके बाद
अगर हम वेदर के जो एलिमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बारिश वो है डेयर रेगन, वो भी मेल है, या फिर डेयर स्ने वो भी बर्फ़ वो भी मेल है सब, ठीक है। फिर एक और रूल है, नाउन्स जो वर्ब से बनाए जाते हैं और एयर का एंडिंग है उसमें एयर, जैसे डेयर लेयरा मतलब अध्यापक, या फिर डेयर फारा ड्राइवर, या फिर डेयर आर्बाइटर, एक्चुअली वो एक कर्मचारी है जो अपने हाथों से काम करता है, ठीक है, जैसे फैक्ट्री के अंदर या फिर बिल्डिंग साइट में डेयर आर्बाइटर। बट लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे मक्खन डी बुटर है, मतलब हमेशा अगर एयर है अंत में तो वो पुलिंग नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर शब्द जो इस्मुस में अंत होते हैं, जैसे डेयर कैपिटलिज्म, या फिर डेयर नेशनलिज्म, और डेयर बुद्धिज्म, या फिर डेयर हिंदुइज्मस जैसे हिंदुइज्म, और डेयर टूरिज्म। फिर उसके बाद जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के नाम हैं वो भी पुल्लिंग है, जैसे डेयर विस्की मतलब विस्की, डेयर कॉकटेल, डेयर वाइन। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बियर है न्यूट्रल, das बियर, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल है शब्द जो अंत में अंत होते हैं, ठीक है। डेयर एलिफेंट मतलब हाथी, डेयर लीफरंट मतलब सप्लायर। उसके एक्सेप्शंस है अगर वो एक शब्द है जो फ्रेंच भाषा से आता है, जैसे das Restaurant मतलब वो अंत में अंत होता है, लेकिन फिर भी वो das है, न्यूट्रल है, या फिर das Croissant वो भी अंत में होता है। फिर वो शब्द जो एंट में अंत होते हैं, der Student मतलब स्टूडेंट, der प्रेसिडेंट। एक्सेप्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल das Monument या फिर das Präsent, वो भी एक्चुअली न्यूट्रल है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंड के वर्ड्स में वो मेल होते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट रूल है शब्द जिसके अंत में ich होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल der Teppich कालीन, der Pfirsich आड़ू। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल, शब्द जिसके अंत में लिंग होता है, जैसे der Frühling वसंत ऋतु, या फिर der Schmetterling तितली। उसके बाद नाउन्स जिसके अंत में नर होता है, फॉर एग्जांपल der Schaffner टिकट कलेक्टर ट्रेन में, या फिर der Rentner एक शख्स जो रिटायरमेंट है, ठीक है, रिटायर्ड है। फिर नाउन्स जिसके अंत में है ist, जैसे der Polizist पुलिसमैन, या फिर der Journalist पत्रकार, ठीक है। हमारा लास्ट रूल है नाउन्स जिसके अंत में or होता है, मतलब OR, फॉर एग्जांपल der Motor जैसे हिंदी में इंजन, गाड़ी का इंजन फॉर ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। ये पक्का सीखो कि कौन से नाउन के साथ कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन सा जेंडर है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। बस रिपीट करो और आदत में आ जाएगा, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आया हमारा आज का वीडियो, फिर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट लिखो। हम इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी बनाते हैं, और अगर
हिंदी में इतना क्रिस्प नहीं हो तो वो इंग्लिश वीडियो को देखो, ठीक है। और हम मिलते हैं अगली बार, बाय।